तो बड़े दुष्ट किसको कहेंगे? मेरे ख्याल से तो योगी और मोदी को कहेंगे, सब अच्छाइयों के साथ भी। वो हमारे, चूंकि हमारी उनके प्रति भावना अच्छी है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ना वो। हाँ या नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। हाँ, इस बार चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से योगी और मोदी के नाम नहीं, टिकट तो आपने बांटे हैं, तो आपने अपराधियों को टिकट क्यों दिए आपने? आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं भी जो है निवेदन करता हूं कि पार्लियामेंट कानून बनाए जिससे अपराधी जनप्रतिनिधि ना बन पाए, कानून के निर्माता ना बन पाए। आज इतने महीने हो गए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों सो रहे हैं? इनकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और 56 इंच का चीना सीना कहां चला गया है? हर बात में ये बातें क्यों कहते हैं कि हमारा जीना दूभर कर देंगे और हमें नोच के खा जाएंगे, और वहीं एक पट्टा कहता है कि जब मोदी हिमालय में चले जाएंगे और योगी जो ना मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा, मैं सब याद रखूंगा। मैं पूछता हूं, ये अपराध है कि नहीं है? तो अपराध संज्ञान का लेके उनको हम जेल में क्यों नहीं करते हैं? जो धर्म के ठेकेदार, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, यदि वो फतवा जारी करते हैं तो फतवा जारी करने का एक अलग से कानून क्यों ना बना दिया जाए कि आजन्म कारावास होगी, मिनिमम 20 साल की सजा होगी। एक भी व्यक्ति फतवा जारी करना जो है ना जो ना की हिम्मत नहीं करेगा। और वैसे भी धर्म में फतवा क्यों होना चाहिए? फतवा का मतलब है बल। धर्म तो जो है ना इच्छा और अंदर से मानना होना चाहिए ना। आप, फतवे का मतलब है आप उसके ऊपर बलपूर्वक जो ना थोप रहे हैं चीजों को। तो हमारे ऊपर, इस देश के स्वतंत्र नागरिकों पे बलपूर्वक कोई भी धर्म का ठेकेदार कोई चीज क्यों थोप पाए? चाहे वो पंडा हो, चाहे वो जो है ना मौलवी हो। और इन 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 दुष्टों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो कह रहे हैं कि फलाने का गला काट के ले आओ, मैं 50 लाख दूंगा। इस देश का कानून इतना लचर बना दिया है। देखिए, दुष्टा है कि 2006 में, अब एक तो पहली दुष्टा ये है कि 1861 का पुलिस एक्ट, आज भी हमारी पुलिस उसी से गवर्न हो रही है। जब भी पुलिस सुधार की कोई बात होती है तो इन दुष्ट राष्ट्रभक्तों की, देशभक्तों की जो ना रूहें क्यों कांप जाती हैं? क्यों कांप जाती हैं? 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 बिंदुई जजमेंट दिया और जिसमें ये बात कही कि इससे जो है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा। मिस्टर सतीश, मैं आपको चुनौती देता हूं कि अब जो है 2006 से 2022 16 साल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फुल एंड कंप्लीट हो गया है। एक सिपाही से लेकर डीजी बिना पॉलिटिकल मेहरबानी के पोस्ट नहीं होता है। वो अपने जगह पर बिना इनकी मेहरबानी पे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। वो इनकी बिना मेहरबानी के और बिना नजरों के केस रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है। और इन दुष्टों ने जो है गुंडे, मवालियों और जिनके स्थायी वारंट हैं, ऐसे लोगों को अपने मंच पे बिठाते हैं ना, लज्जा नहीं आती है। अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। ये बातें आरएसएस को नहीं दिखती हैं। देखो मिस्टर सतीश, यदि आप राष्ट्रभक्त हैं तो पूरे तरीके से होंगे। यू कैन नॉट हैव हिडन एजेंडा। तो मैं ये चाहता हूं कि इस सोच से जो है हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला सकते हैं। हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट लाया है कि ऐप बेस्ड जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे आएगी, जो आज की तुलना में 100% ट्रांसपेरेंट होगी। ना पोलिंग बूथ बनाना होगा, ना पोलिंग एजेंट बनाना होगा, ना अननेसरी कार्यकर्ता चाहिए होंगे। तो ये गुंडे मवालियों की फौज की जरूरत नहीं होगी। कोई किसी का प्रचार नहीं कर सकता है, आदमी को अपना प्रचार खुद करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रचार नहीं कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी को टिकट नहीं दे सकती है, कोई पॉलिटिकल व्हिप नहीं होगी। तो हम एक राष्ट्रीय देश का निर्माण कर सकते हैं। ये बातें हो सकता है आरएसएस के दिमाग में नहीं आ रही, मेरे भी दिमाग में नहीं आती यदि कॉस्मोस मुझसे नहीं कहता तो, राइट। तो हमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के लिए अभी नियम कानून, सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित करना है। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है, वो तो 2 दिन में हो सकता है। इसके बाद हमें जो है साइबर क्राइम फ्री भारत, वो भी 6 महीने में पैदा हो सकता है। कुछ जो है एग्रीमेंट है उनको जो है हमें दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, उनको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। जो 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 व्यक्ति जो है सर्वर अपने देश में नहीं लगाएगा, उससे कहेंगे टाटा बाय बाय, यू कैन नॉट एंटर इनटू द साइबर स्पेस ऑफ इंडिया, राइट। क्योंकि देश एक बड़ा जो है ना मार्केट है। आज कोई भी कंपनी विदेश में कहीं पे भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो इंडियन मार्केट को खो दे, राइट। तो ये अपनी बात मान के तत्काल सर्वर लगाएंगे, राइट। हम जो है ना एक कानून बना दें जिसके तहत
इन कंपनियों को स्टैटिक डाटा और वोलाटाइल डाटा कैप्चर करके उसको एक आईडी से लिंक करके हर पैकेट पे वो आईडी जाएगी, तो हमें 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि ये जो भी यदि किसी ने क्राइम किया है तो या क्राइम अटेम्प्ट किया है तो किसने किया है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है ना मोबाइल फोन में लगा देंगे, तो जैसे ही किसी को डाउट होता है कि ये तो गड़बड़ फोन है, तो उस पर बटन क्लिक करेगा तो वो सॉफ्टवेयर जो है हर चीज को रिकॉर्ड करना चालू कर देगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू कर देगा। उसके पीछे की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पूछेगा ओटीपी बताओ, तो एक फर्जी ओटीपी जो है ना आपको स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी, विद कॉन्फिडेंस आप जो है ना उसको बोलिए। अब आप ये सोचिए, जब उस ओटीपी को साइबर क्रिमिनल डालेगा और वो गलत निकलेगी तो वो कितना जो है ना उसके अपने बाल नोचेगा। और उसको जो है ये सब जो है चूंकि रिकॉर्डेड रहेगा और उसकी आईडी भी मालूम है, लोकेशन भी मालूम है, तो उसको पुलिस को तंग नहीं करेंगे। हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के ही वॉलंटियर्स उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे और जो है वो जेल में सड़ जाएगा, तो साइबर क्राइम भी नहीं होगा। पेपर करेंसी के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 बहुत अच्छे निर्णय लिए, मैं उनकी सराहना करता हूं। एक तो उन्होंने बजट में ये कहा है डिजिटल करेंसी को लाने के लिए ऑलरेडी कह दिया है आरबीआई को, और दूसरा भी आरबीआई ने एक अच्छा काम किया है कि जो बेसिक फोन है उससे भी जो है आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी आज घोषणा करें कि इस तारीख से जो है भारत जो है पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगा। पहले 6 महीने में साइबर क्राइम फ्री भारत बनाए और बचे हुए समय में लोगों को सबको प्रैक्टिस करा के, जब उनकी करेंसी भी चल रही होगी और वो प्रैक्टिस कर लें, जिससे हर कोई जो है डिजिटल करेंसी में कंफर्टेबल हो जाए, राइट। उसको चूंकि साइबर क्राइम हो नहीं सकता है तो उसको कोई डर भी नहीं रहेगा, राइट। तो आसानी से जो है सब हो जाएंगे और एक उस नियत डेट पे जो है ना पेपर करेंसी फ्री भारत हो जाएगा। यदि पेपर करेंसी फ्री भारत होगा तो हम बहुत आसानी से जो है आपका जितना भी ब्लैक मार्केटिंग है सब वो बंद कर पाएंगे। करप्शन भी रुक जाएगा। करप्शन 100%, करप्शन तो 200%, क्योंकि वो सम टोटल जैसे ही जो है ना आपकी सैलरी से ज्यादा होगा वो जो है ना एफआईआर दर्ज कर देगा सिस्टम। क्योंकि हम ये काम आदमियों पे नहीं छोड़ेंगे, इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे। और जो हमारा डिजिटल चित्रगुप्त हमने कहा है, वो डिजिटल चित्रगुप्त एफआईआर भी कराएगा, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट कराएगा। 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, 1 महीने में उसे सजा हो जाएगी, साले को जेल में सड़ा देंगे। तो ये जो भी साइबर क्राइम कर रहे हैं ये इजी मनी के लिए कर रहे हैं। यदि उन्हें ये मालूम होगा कि साला 5 पैसे मिलेंगे नहीं और जेल में सड़ जाएंगे तो साइबर क्राइम करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। और जब पेपर करेंसी से मुक्त हो जाएगा तो आपकी कालाबाजारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार सब जो है ना खत्म हो जाएगा। आप इंद्रेश जी भाई साहब से जरूर मिलिए। आप कौन है? ये संघ के अखिल भारतीय अधिकारी हैं। मैं एक बार आपके साथ उनके साथ बैठाऊंगा, ठीक है? आप देखो, मैं जो बेसिकली मैं आरएसएस के जो है दोगलेपन वाले चरित्र से थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि वो एकदम, मैं तो यहाँ पे जो है ना गया था उनके कैंप में, मैंने कहा मुझे क्वेश्चन पूछना, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछने दिया। फिर मैंने कुछ मुद्दे उठाए तो उन्होंने कहा आप विचार करेंगे, तो इतने महीनों से वो विचार ही कर रहे हैं। अरे फिर आपका देश हित कहाँ जा रहा है? हमारा वी आर पासिंग टाइम। हमें 2022 से 2024 में वो सब नियम कानून बदल देना चाहिए। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी 56 इंच वाले, वो इतनी राष्ट्रीयता और देशभक्ति से ओतप्रोत हैं कि अपने ही लोगों से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा रहे हैं। जिन दुष्टों ने गड़बड़ियां की हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की हैं? तो फिर हमारे चरित्र में कायरता क्यों? इस शब्द में कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैथिली शरण गुप्ता ये बात कह रहे हैं। जवाब दें आप, आरएसएस जवाब दे, बीजेपी जवाब दे, मैं मांगता हूं ये जवाब। आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं भाई साहब आपसे शाम को बात करता हूँ, फोन आ रहा है। चलिए, देखो ऐसा होता ही है सतीश, लोगों के फोन आने लग जाते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि सत्य सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। मैं तो आपके साथ बैठना चाहता हूँ, आप तो फोन पे बात कर रहे हैं, मैं तो ये तैयार हूँ कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। हमारे साथ बैठेंगे तो रिकॉर्डेड बात होगी जी। मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करने से मैंने मना कर दिया। मेरे पास ह्यूमर और गप हाँकने के लिए समय नहीं है। जी जी। तो ये मेरी शर्त है कि नथिंग विल बी ऑफ रिकॉर्डेड। हमें सत्य कहने की हिम्मत होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, और उसे जमीन पे नहीं, वास्तव में आपकी बातें मैं सुन करके महसूस कर रहा हूँ कि आपने जो भी बातें कही है वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अमृत के समान है। मैंने समस्याएं नहीं बताई है, मैंने इतिहास नहीं बताया, हमने समाधान बताया है। जी, समाधान बताया। समाधान मैं खुद टेक्नोलॉजी भी मैं ले आऊंगा। चलो, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी आपको कष्ट नहीं दूंगा। जी। तो फिर अब क्या दिक्कत है?
फिर आपके पेट में क्यों दर्द है? क्योंकि आप दुष्ट हैं, क्योंकि आप अपने अपराधियों को जीना चाहते हैं, क्योंकि आपके उसमें जो है ना इतने सारे अपराधी हैं जिनको आप जिताना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी मंडली के जो है ना चंडाल चौकड़ी के जो है ना सदस्य हैं। ये कारण है। ये बताइए मुझे, ये इस बात का कोई जवाब है कि 51% इलेक्टेड एमएलए ऑफ उत्तर प्रदेश अपराधी क्यों? जबकि वो लड़े नहीं हैं, लड़े तो योगी हैं और उन्हें किसी ने नहीं जिताया। जिताया तो योगी जी को है, क्योंकि उन्होंने क्राइम से जो लड़ाई की, जो उन्होंने क्राइम की कमर तोड़ी है, दैट इज द सिंगल रीजन। बाकी डेवलपमेंट तो तेल लेने गया है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं किया है, लेकिन दैट इज नॉट इन कंसिडरेशन। तो वो सतीश जी, ये जो फोन ऑन आ रहा है उसको वेट करने दीजिए, ऐसे फोन आते रहते हैं, बाद में लगा लीजिएगा। मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि पहले तो अपने नेताओं को थतोड़ लो कि उनके जिगर में दम है, या वो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, या वो लोगों को यूज करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, या वो क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र बन के पूरे देश को ऊर्जाकृत करके हम जो है इन राजनेताओं को पहले अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे, नहीं मानेंगे तो विवश करेंगे, अन्यथा क्राइम फ्री भारत जो मिशन एक पार्टी के रूप में अवतरित होगा और अपने हजारों जो है ना ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन सभी दुष्टों को उन्हीं के खेल में हराएगा। और ये क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि हम पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं, लिहाजा ये 5 साल में स्वतः विलुप्त हो जाएगी। जो भी हमें संशोधन करना है, जो भी करना है, उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी है। हम बच्चों के साथ जो है ना उनके नियम कानून भी पहले से ही बना के रखेंगे। एक एक क्लॉज पे चर्चा होगी और 365 दिन जो है ना पार्लियामेंट चलेगा। 2024 से 2029 के बीच में हम इस देश को बदल देंगे, और वो भी अपनी स्ट्रेंथ पर, वो भी बिना आरएसएस के और बिना बीजेपी के। क्योंकि दुष्टता तो वहां पे भी है, वहां पे भी लोग सत्ता में रहना चाहते हैं, लोग अपना जो है ना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। देशभक्ति कहाँ है सतीश जी? देशभक्ति कहाँ है? जी। देशभक्ति तो माननीय नेहरू जी में थी, जो उन्होंने आपका जो है ना घंटा आधार कर दिया है। और हम लोग इतने, हमारे इंटेलेक्चुअल्स इतने दुष्ट हैं जो चंद टुकड़ों के लिए अपने उस पर जो है ना अपने माथे पे स्टिकर लगा के घूमते हैं। और ये जोकर जो मुझे टीवी डिबेट में दिखाई देते हैं, मुझे तो उसमें एक भी राष्ट्रीय नहीं दिखता है। मुझे जो है ना उनकी डिबेट जो है बच्चों की डिबेट लगती है। आपने देखा होगा जब बच्चे डिबेट करते हैं तो फॉर और अगेंस्ट में बोलते हैं। जिस व्यक्ति को फॉर में बोलना है उसको अगेंस्ट वालों के 100 पॉइंट मालूम होंगे, लेकिन उन सबको दबा के वो फॉर में एकदम जबरदस्ती से बोलेगा, राइट? और ऐसा ही अगेंस्ट वाला करेगा। तो ये सब डिबेट तो मुझे जो ना बच्चों का वो डिबेट महसूस होती है। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस देश के लिए कुछ कर सकते थे, वो इतने डरे प्राणी हैं कि उन्हें लगता है कि सत्य बोल देंगे तो कल उनकी हत्या हो जाएगी। इतने डरे हुए लोग हैं ये। और वो क्यों डरे हुए हैं? देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, कहता है कि साहब जो है ना ये मुझे कच्चा खा जाएंगे, ये मुझे नोच देंगे, मुझे जीने नहीं देंगे। लज्जा नहीं आती उन्हें देश के प्रधानमंत्री होते हुए ऐसे शब्दों को अपने मुंह से बात करने का? लज्जा आना चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि कोई उनके लिए ऐसा करेगा तो साले की आंखें हम खींच लेंगे। ये कैसा देश बना के रखा है? यदि कोई फतवा या धमकी देता है उसको संज्ञान लेने का अधिकार हमारे हवलदार को है। वो हवलदार संज्ञान क्यों नहीं लेता है? साला उस पुलिस को लचर क्यों बना दिया है? उस पुलिस को जो है ना बिना नेता से पूछे एफआईआर दर्ज न करने का जो है ना सिस्टम क्यों जारी कर दिया है? बिना नेता से पूछे जो है आज हमारी पुलिस किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। यही आपकी देशभक्ति है, यही आपकी राष्ट्रीयता है। हम सबको शर्म आना चाहिए, हम सबको लज्जा होना चाहिए। देखो जो पैदा हुआ है वो मरने वाला है। हम सब लोग मरने के पहले वो बदलाव का जो है ना चिराग स्थापित करके जाएं। मिस्टर सतीश, यदि हम ऐसा कर पाए तो हमारा जीना सार्थक होगा। जी जी जी। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। चलिए, तो सतीश जो है ना, आप मेरे इसको मैं, चूंकि हमारी हर चीज रिकॉर्डेड होती है, ये कल तक जो है ये क्राइम फ्री भारत पे चढ़ जाएगी, तो इसको अपने सभी लोगों से शेयर करो और उनसे कहो कि सुनो इसको ध्यान से, अपने चरित्र को देखें। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, राष्ट्रीयता को जो है ना पहचानें और करें, दोगलापन ना करें। जो भी परिवर्तन लाना है 2022 से 2024 के बीच में इसी पार्लियामेंट में बैठ के लाया जाए। इसके जो है विंटर और समर सेशन नहीं हो। भाई साहब, अब मैं आखिरी विनती, नहीं मैं आपसे आखिरी विनती करता हूँ, ठीक है? मैंने सुना आपकी सब सारी बातें। एक बात बताइए, जैसे जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप ये चीज मानते हैं कि कुछ न चीजें, बहुत सारी चीजें
परिवर्तन हुआ है। मैं उनका घोर प्रशंसक हूँ और जी धन्यवाद, कोटि धन्यवाद आपको। मैं घोर देखिए भाई साहब सुनिए, समर्थक हूँ, लेकिन मेरी कुछ आपत्तियां हैं जो मुझे कह लेने दो। नहीं मैं देखिए भैया, मैं 40 मिनट तक आपकी बात सुना हूँ और आप बस 2 मिनट मेरी सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ भैया कि देखिए देश है 125 करोड़ की आबादी का देश है, और भाई साहब आप बहुत सारी चीजों को छू मंतर की तरह नहीं बदल सकते। देखिए आप जो है, देखो सतीश, मैं आपको यहाँ बीच में थोड़ा सा टोकूंगा और उसके लिए क्षमा भी मांगूंगा आपसे। लोग कर रहे हैं ना भाई साहब, सुनिए मेरी बात नहीं, इट इज टू लिटिल टू लेट। आप ये बताइए, आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहा कि 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान? मेरी बात सुन तो लीजिए आप, थोड़ा सा मेरी भी सुन लीजिए भगवान। मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब कि देखिए आपने जो अपराधी वाली बात किया, कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, ये मोदी जी की, ये तो मोदी जी की ही देन है। ये मोदी जी कहते चले आ रहा है और आगे होगा भी, ये धरातल पर उतरेगा और बदलाव शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित कर दो, आपको दूसरे दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले चुनाव में अपराधी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। करेंगे मोदी जी है तो सब कुछ संभव है भाई साहब, सब कुछ करके दिखाएंगे आपको। तो फिर आर्टिकल 370 हटा के डोमिसाइल पॉलिसी समय लगेगा भाई साहब। नहीं भाई साहब थोड़ा समय लगेगा। आप मोदी जी से पूछिए कि आर्टिकल 370 हटा के वो जम्मू एंड कश्मीर की फर्जी डोमिसाइल पॉलिसी 370 के लाइन पे क्यों लेके आए हैं? क्यों उन्होंने जो है ना, जिन लोगों ने इस देश के साथ अत्याचार किया, जो कि जो है जेनोसाइड के लिए जिम्मेवार हैं पॉलिटिकली, वो अभी भी साला जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, वो जेल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो जेल में? समय आएगा भाई साहब तो वो भी जेल में जाएंगे, समय का इंतजार करिए आप। देखो यार, ऐसे नहीं होता है। देखो, जेल में जाने के लिए अंग्रेज भी यदि फर्जी किसी को सूली पे चढ़ाते थे तो पूरे न्याय की नौटंकी करते थे, तो वो नौटंकी चालू तो कर दो कम से कम। चढ़ा आप जो ना 2 साल बाद देना उनको, नौटंकी तो आज चालू कर दो यार। करेंगे भाई साहब, करेंगे भाई साहब। भाई मेरी तो कुछ प्रार्थना है देशभक्त के नाम पे, और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप हमारे ऊर्जा केंद्र बन जाइए। हम बहुत जल्दी जो है ना 100 करोड़ लोगों को जोड़ लेंगे, फिर हम सभी को बेबस कर पाएंगे, मोदी जी को भी बेबस कर पाएंगे। आप जो है ना कुछ दिन क्यों जो है ना पार्लियामेंट चला रहे हैं? 365 दिन पार्लियामेंट चलाइए। जो बदलाव करना है, इन दुष्ट लोगों ने इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के बदलाव किए हैं ना। जी 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 जी। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जो है मुक्त किया जाए, तो आपकी सत्ताओं ने टोटल कंट्रोल कर लिया। वाह, मैं आपके इन सबके देशभक्ति और राष्ट्रीयता को सलाम करता हूं, मोदी जी की भी देशभक्ति और राष्ट्रीयता को सलाम करता हूं। वो 360 डिग्री जो है ना एक एम्पावरमेंट प्रोसेस लेके आए हैं, जिसमें बिल्कुल लुच्चे टाइप के, लचर टाइप के लोग ही जो है ना एम्पैनल होते हैं। जो व्यक्ति में थोड़ा सा दम होता है वो एम्पैनल ही नहीं होता है। ये बताइए, जिस व्यक्ति को 10 मिली है, उन्होंने पहली बार मुझे भी एम्पैनल नहीं किया था। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि ऐसा कौन सा यार्ड डिस्ट्रिक्ट था कि उन्हें मैथिली शरण गुप्त को डीजी के रूप में एम्पैनलमेंट करने के लिए हमें 2 गुहारें लगाना पड़ी, तब जो ना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो भैया, सब लोग सत्ता चाहते हैं, राष्ट्रभक्त और देशभक्त तो केवल नेहरू जी थे। क्या समझ में आई सतीश जी? हम क्या कह रहे हैं? हम सब लोग सत्ता भोग चाहते हैं, राष्ट्रभक्त तो केवल हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। मैं उनकी राष्ट्रीयता और देशभक्ति को सत सत नमन करता हूं, लेकिन हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसक हूं, लेकिन कुछ बारे में मुझे घोर आपत्तियां भी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरा ये ऑडियो वीडियो जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचे और वो इसे सुने। मैंने तो जो है उनको डिमोनेटाइजेशन में सिटिंग डीजी, कोई सिटिंग डीजी जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र नहीं लिखता है। हमने 18 बिंदु पॉइंट लिखे थे, यदि वो सब इम्प्लीमेंट कर दिए होते तो जो 4-5 ऑब्जेक्टिव थे डिमोनेटाइजेशन के सभी पूरे हो गए होते। चाटकारों की फौज इकट्ठी कर ली है, इतना डर पैदा कर दिया है कि कोई अच्छी बात मुंह से नहीं निकाल सकता है। तो फिर विदूषक रख लीजिए ना, ब्यूरोक्रेट क्यों रखे हुए हैं? वो जो है ना जैसे चाटुकार होते थे ना, वो जो ना गा के जो ना गाना गाते थे, ऐसे ही कुछ रख दीजिए कवियों को जो आपकी जो है ना प्रशंसा में गाना गाते रहेंगे सुबह से शाम तक। मैं जो है सतीश जी आपके माध्यम से इस देश को जगा रहा हूँ। ऊर्जा केंद्र बनिए, ऊर्जा केंद्र बन के ऊर्जा केंद्रों का प्रसार करिए। कबीरदास जी ने जो कहा है, जितने भी अच्छे विचार हैं, आपके जो अच्छे विचार हैं, मैं उसको जरूर जमीन और धरातल पे लाने का पूरा प्रयास करूंगा।
उसका तो मैं तरीका भी बता रहा हूं। मैं तो जो है ना समस्या बताता ही नहीं हूं, मैं तो समाधान बताता हूं। उसका एक ही तरीका है कि हमें इन राजनेताओं से पहले अनुनय विनय और प्रार्थना करना होगी। यदि नहीं मानते हैं तो विवश करना होगा, और यदि नहीं मानते हैं तो उन्हीं के गेम में उन्हें हराकर नष्ट करना होगा। ये 3 के अतिरिक्त चौथा विकल्प है ही नहीं। और वो ऊर्जा केंद्र से प्रजा को जागृत करते हुए उनके माध्यम से जो है ना वो कम्युनिकेट कराया जाए। मैथिली शरण गुप्त कहेंगे तो कौन सुनने वाला है? 5,000 करोड़ की पार्टी सुनेगी क्या? 303 जिसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक नालायक जो है ना मैथिली शरण गुप्त की बात क्यों सुनेगा? तो उसकी बात जो है जब 10 करोड़ 100 करोड़ लोग जो है ना जब थाली बजा के कहेंगे तो हर कोई बेबस हो जाएगा। और जो भगवान राम ने जो है ना रामायण में कहा है ना कि विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए ना प्रीत। तो भगवान राम को भी कहना पड़ा था कि बिना भय के प्रेम नहीं होता है। इन दुष्ट राजनेताओं में वो भय पैदा करिए, अन्यथा उन्हें नष्ट कर दीजिए। यही एक तरीका है जी। मैं बिल्कुल, इसलिए मैं समाधान भी लेके आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं तो टेक्नोलॉजी भी लेके आ जाऊंगा, मुझे आपसे टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं देश में कानून नहीं बना सकता हूँ ना, वो तक शक्ति मुझ में नहीं है ना। वो शक्ति आप में है और आप में दुष्टता सवार है। हम क्या करें? बहुत अच्छे निर्णय हैं मोदी जी के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को भेजा और नो फ्लाइंग जोन में केवल भारतीय प्लेन गए और सभी लोगों को जो ना यूक्रेन से लेके आए। इस बात के लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं मुक्त कंठ से। और मैं उनकी बहुत सारी चीजों की बहुत तारीफ करता हूं, लेकिन अभी तारीफों का समय नहीं है। अभी तो उन मुद्दों पर बात करने की ज्यादा समय है जहां पे वो गलती कर रहे हैं। उनके जो है नेशनल सलाहकार उनको डराते हैं, उन नेशनल सलाहकारों से डरना बंद करें। ये देश जो है 2022 से 2020 के बीच 24 के बीच में परिवर्तन चाह रहा है, नहीं तो मैथिली शरण गुप्त इन राजनेताओं को नष्ट कर देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी के इन्होंने बतौर पैदा होंगे और अपने ऊर्जा केंद्र के माध्यम से इनके सभी दुष्टों को इन्हीं के गेम में हराएंगे, इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का वादा है इस देश के साथ। राइट सतीश जी? तो मैं चाहूंगा कि ये जो है ना कल तक अपलोड हो जाएगा। इसे जरूर जो है आप आरएसएस के सभी को भेजो, अपने प्रधानमंत्री जी को भेजो। और मुझे खुशी होगी कि हर कोई जो पैदा हुआ है वो मरने वाला है। हम लोग मरने के पहले एक अच्छे देश को स्थापित कर सकें, एक समृद्ध देश को जो है ना स्थापित कर सकें। कूटनीति से लोगों को गरीब रखें, फ्री भी बांटें। इस धूर्तता से ये केजरीवाल को ही शोभा देती है। इस धूर्तता से भाजपा बाच आए। धूर्त भाजपा में और विशेष तौर पे आरएसएस में बहुत राष्ट्रीयता है। अब इसको राष्ट्रीयता को इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके किसी भी अर्थशास्त्री से जो है ना बहस करने के लिए तैयार हूं। यदि कर मुक्त जो है भारत संभव है और आपको डेवलपमेंट के लिए 10 गुना पैसा भी मिल रहा है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? मुझे बताइए ना। नहीं तो आप ही कहिए कि मैथिली शरण गुप्त आपकी जो है ना तर्क उचित नहीं है। मैं सिद्ध करूंगा कैसे तर्क उचित, और तर्क उचित नहीं है मैं तो जमीन पे करके दिखाने के लिए तैयार हूँ जी। मैं तो जो है ना अपनी पार्टी से कह रहा हूँ कि वो ऐप बना ले जो हम अभी बना रहे हैं, जिसके तहत जो है ना खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। चुनाव में खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। यदि चुनाव में खर्च करोगे तो जेल में बंद हो जाओगे जी। चुनाव खर्च की सीमा नहीं होगी, खर्च करना विल बी कॉग्निजेबल ऑफ, जेल जाओगे जी। तो देखो, हंसना और गाल फुलाना नहीं हो सकता है। तो सतीश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कॉल लगाया। मैं आपकी सहायता को और पुराने परिचय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आपका आह्वान करता हूं कि आपके माध्यम से आरएसएस और तमाम लोग मुझसे जुड़े और हम उनको अभी थोड़ी देर के लिए मोदी जी को और बीजेपी को भूल जाएं। अभी हम 3 या 4 महीने एनर्जी लगाएं पूरे पब्लिक में ऊर्जा पैदा करने का, और फिर जो है मोदी जी से खुद बात ना करके पब्लिक के माध्यम से दीपक थाली और वीडियो के माध्यम से समय सीमा में काम कराया जाए। यदि वो मान जाते हैं तो उनको सिर पे बिठाया जाए, उनको 545 जो है सूरबूरों के साथ जो है ना उनके सभी लोगों को जिताया जाए, तो 303 से बढ़ के ये 545 तक पहुंच जाएगा। और यदि ये नहीं मानते हैं और विवश भी नहीं होते हैं तो इन्हें नष्ट कर दिया जाए। और ये संकल्प मैथिली शरण गुप्त लेते हैं कि यदि आवश्यकता हुई तो 2024 में मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत
पॉलिटिकल पार्टी लेके आएंगे जो 5 साल में विलुप्त होगी, ऐसा उसके संविधान में भी लिखा रहेगा। जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? देखिए आपको भी मैं कहता हूं, आप बताइए, मैं कोई भी चीज यदि गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोकिए। नहीं आपका कहना तो ठीक है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा भाई साहब, करने में समय लगेगा। आप समय सीमा बना दो ना कि भाई साहब ये आप इतने 8 आपके पॉइंट हैं, ये मैं जो है जनवरी तक ये कर दूंगा, जुलाई तक ये कर दूंगा, और दिक्कत आ रही है तो मुझे दिक्कत के बारे में कन्विंस कर दो। जी जी, वो दिक्कतों को रिजॉल्व करने की तकलीफ हम आपको नहीं देंगे, वो मैं खुद करके दूंगा आपको। अब और क्या चाहिए आपको? देखिए मैथिली शरण में केवल एक ही शक्ति नहीं है कानून, पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाने की, बाकी यहाँ कॉस्मिक डाउनलोड हो रहा है। मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। मैं जो कुछ बोलता हूँ मेरा तो होता ही नहीं है, वो तो कहीं ऊपर का है, और इसलिए मेरे आवाज में कोई कंपन नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। मुझे डर नहीं लगता है कि ये मुझे जो है ना जीने नहीं देंगे, नौच के खा जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे ओबीसी का नहीं आता है कि मोदी जी जो हिमालय चले जाएंगे और योगी जी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। हमें शर्म आना चाहिए कि हमने रूल ऑफ लॉ को जो है ना खत्म कर दिया। सज्जन काफी बात फोन कर चुके हैं, चलिए अपन इसको खत्म करते हैं, हमारी बात वैसे भी खत्म हो चुकी है और अपन कल फिर बात करेंगे मिस्टर सतीश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।